डाउनटाउन के रहने वाले स्टुअर्ट मैकडोनाल्ड, जो एक बहुत ही बड़ी मार्केटिंग फर्म के मालिक हैं, एक बार की बात है जब वो अपने ऑफिस जा रहे थे तभी अचानक से उन्हें सड़क पर एक आवारा बिल्ली नजर आई। वैसे तो वो कोई खास बिल्ली नहीं थी, वो बस एक आवारा बिल्ली ही थी, पर स्टुअर्ट को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आ गया और वो उसे अपने ऑफिस ले आए। उसे ऑफिस में खुला छोड़ दिया। उसके बाद ये बिल्ली ऑफिस में खेलने कूदने लगी। धीरे धीरे ऑफिस का स्टाफ इस बिल्ली को बहुत पसंद करने लगा। अभी ऑफिस ही इसका नया घर हो गया था। ऑफिस बंद करने से पहले स्टुअर्ट इसे खाना पीना देकर यहीं छोड़ जाते थे और बिल्ली ऑफिस के मेन डोर में लगे कांच के दरवाजे के पास रात भर पड़ी रहती थी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन एक दिन जब स्टुअर्ट अपने ऑफिस पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपना मेन डोर देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी बिल्ली ग्लास डोर के पीछे बैठी हुई थी, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और कुछ ही समय में उनका स्टाफ भी ऑफिस पहुंच गया। उन्होंने सारे स्टाफ मेंबर से पूछा कि ये पैसे किसके हैं, लेकिन सभी ने यही कहा कि पैसे हमारे नहीं हैं। स्टुअर्ट को लगा कि शायद ये पैसे किसी की जेब से गिर गए होंगे और इसे एक नॉर्मल बात समझकर उन्होंने इस घटना को अनदेखा कर दिया। पर हर रोज का यही किस्सा था। फिर स्टुअर्ट ने वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया ताकि वो ये जान सके कि पैसे आते कहां से हैं। फिर अगली सुबह स्टुअर्ट अपने ऑफिस पहुंचे। इस बार भी उन्हें बिल्ली के पास खूब सारे पैसे मिले। फिर उन्होंने सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया और उसके बाद जो फुटेज सामने आई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। असल में जब स्टुअर्ट ऑफिस में बिल्ली को बंद कर घर चले जाते थे तब वो बिल्ली कांच के दूर से लोगों को निहारती थी और वहां से गुजरने वाले लोग जब इस बिल्ली को कांच के पीछे ऐसे देखते थे तो वो इसके साथ खेलना शुरू कर देते थे और अपने जेब से कुछ पैसे निकालते और कांच के दरवाजे के बीच के गैप से उस पैसे को अंदर डालते और बिल्ली उसके साथ खेलने लगती, क्योंकि बिल्ली को पैसे देखकर बहुत खुशी होती थी। पर अगर वो लोग पैसे को वापस खींचते तो बिल्ली उस पैसे को तेजी से झपट लेती और नीचे जमीन पर रख देती थी और फिर मासूम सा चेहरा लेकर बैठ जाती और पैसे का डिमांड करती और लोग उसकी मासूमियत देखकर फिर अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते और बिल्ली के साथ खेलने लगते। बिल्ली के इस इमोशनल अवतार को देखकर लोग इसे और भी ज्यादा पसंद करने लगे। स्टुअर्ट ने देखा कि कई बार तो इस बिल्ली के साथ खेलने के लिए भीड़ की वजह से लोगों को लाइन तक लगानी पड़ रही थी। कितने सारे लोग तो ये टेस्ट करना चाहते थे कि वो बिल्ली से कितने तेज हैं। धीरे धीरे स्टुअर्ट का ऑफिस और ये बिल्ली काफी फेमस हो गए। स्टुअर्ट और उनके स्टाफ ने ये सोचा कि क्यों ना कलेक्ट किए गए पैसे को किसी अच्छे काम के लिए यूज किया जाए। स्टुअर्ट को एक आइडिया आया कि क्यों ना अपनी बिल्ली की तरह घूम रहे आवारा जानवरों की ही मदद की जाए। फिर उन्होंने अपनी अनोखी बिल्ली की कहानी के साथ ऑनलाइन चैरिटी फंड की घोषणा कर दी और साथ ही साथ एक बड़ा सा बोर्ड अपने ऑफिस के बाहर लगवा दिया। अब ये बिल्ली काफी मशहूर होने लगी थी। लोग इसका नाम पूछ रहे थे, पर इस बिल्ली का तो कोई नाम ही नहीं था। तब स्टुअर्ट ने इसका नाम कैस्निप रखा और तभी से इसे कैस्निप के नाम से पुकारा जाता है। और आज के टाइम पे कैस्निप एक फुल टाइम एम्प्लॉय है जो चैरिटी के लिए पैसे कलेक्ट करती है, लोगों को इंटरटेन करके। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक छोटी सी की गई मदद को इस बिल्ली ने कैसे लौटाया। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगे तो आप अपना प्यार हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर जता सकते हैं। और हाँ, हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।